हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सबके लिए एजुकेशन यानी शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एजुकेशन मतलब होता है किसी दूसरे की समस्याओं को समझने का और अपने जीवन में हर एक परिस्थिति को देखने का, उसको डील करने का तरीका। एजुकेशन से हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और एजुकेशन हमारे जीवन के हर एक समय में हमारी काम आती है। तो बच्चों, इसी चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से शिक्षा हमारे सबके लिए ज़रूरी है, हम इस लेसन में एक स्टोरी पढ़ते हैं। मम्मी, आई एम होम कॉल्ड आउट राहुल। यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है कि उसका नए स्कूल में एडमिशन होता है तो वो किस तरह से फील करता है। तो यहाँ पर राहुल एक बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी को चिल्लाकर बोलता है कि मम्मी मैं घर वापस आ गया। वो अपने स्कूल से उस दिन घर आया होता है, मतलब स्कूल का पहला दिन होता है उसका। तो जब स्कूल से वापस घर आता है तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं घर आ गया। इट वॉज हिज फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल एंड द मीना वॉज वेरी हैप्पी दैट दे हैड बीन एबल टू गेट एडमिशन फॉर हिम इन सच ए प्रेस्टिजियस स्कूल। ये उसका नए स्कूल में पहला दिन होता है राहुल का, और मीना इस बात से बहुत खुश थी कि वो उसको इतने प्रतिष्ठित स्कूल में, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने में सफल हो गए थे। मतलब बहुत ही अच्छे स्कूल में उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन कराया था राहुल का। दे ऑलवेज गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स एंड द चिल्ड्रन वर्कड वेरी हार्ड। वो हमेशा वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट लाता था और बच्चे भी बहुत मेहनत करते थे वहाँ पर। It was a bit more expensive than other school, so the fees and the other charges would be a strain, but it was worth it. इस स्कूल की फीस और दूसरे खर्चे जो थे वो और स्कूलों से ज़्यादा थे थोड़ा, लेकिन क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी तो इसलिए वो पेरेंट्स उसमें एडमिशन कराने के लिए इच्छुक रहते थे। आफ्टर ऑल एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। आखिरकार हर कोई पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। तो यही बात सोचते हुए राहुल के पेरेंट्स ने भी उस स्कूल में उनको एडमिशन करा दिया था। शी स्टीप्ड आउट इनटू द मेन रूम टू सी हर सन्स फेस ग्लोइंग विद हैप्पीनेस एंड स्माइल। उसकी माँ अपने बेटे के चेहरे की खुशी को देखने के लिए बाहर कमरे में आती है। डिड द बस कम ऑन टाइम, शी आस्क्ड हर फादर इन लॉ हु हैड गॉन टू पिक राहुल अप फ्रॉम द बस स्टॉप। वो अपने ससुर से पूछती है, मतलब राहुल के दादाजी से पूछती है जो उसको बस स्टॉप पर लेने गए थे, कि क्या बस टाइम पर आई थी। यस यस ग्रंटेड द ओल्ड मैन। वो बूढ़े आदमी ने बोलते हैं, उनके दादाजी बोलते हैं कि हाँ हाँ टाइम पर आई थी। आई ऑल्सो हैड देयर मोबाइल नंबर। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर भी था। आई टुक इट फ्रॉम द कंडक्टर इन द मॉर्निंग। मैंने सुबह के समय उस बस के कंडक्टर से उसको ले लिया था, उनका फ़ोन नंबर। ही ऑल्सो गिव मी द नंबर ऑफ द ओनर ऑफ द बस कंपनी इन केस देयर वॉज एनी कन्फ्यूज़न। उस कंडक्टर ने मुझे बस कंपनी के मालिक का भी नंबर दे दिया था कि अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ दिक्कत हो तो उस केस में हम उससे भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं। बट नाउ लिसन टू व्हाट राहुल हैज़ टू से। लेकिन अब सुनो कि राहुल क्या कहना चाह रहा है। आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ल्ड इज़ कमिंग टू। मैं नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। मीना टर्न टू राहुल इंक्वायरिंगली। मीना ने ये जानने की इच्छा से कि वो क्या कहना चाहता है राहुल की तरफ अपना फेस किया। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? डिड यू मेक फ्रेंड्स एट स्कूल? वर द टीचर्स नाइस? कम एंड ईट योर फूड एंड टेल मी अबाउट इट, शी सेड। उसने कहा राहुल से कि क्या स्कूल में सब कुछ ठीक था? तुम्हारे स्कूल में दोस्त बने? क्या टीचर अच्छी थी? आओ खाना खाओ और मुझे उसके बारे में बताओ। Not willing to escalate the issue when her father-in-law was visibly upset. वो उसके बारे में इच्छुक नहीं था बताने के लिए। उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी बताने के लिए। उसके जो दादाजी थे राहुल के, वो बहुत परेशान दिख रहे थे। राहुल चैटेड ऑन अबाउट स्कूल, द बिल्डिंग दे वर इन, द स्विंग्स, द टीचर्स। राहुल ने अपने स्कूल के बारे में बताना शुरू किया, वहाँ की बिल्डिंग के बारे में, वहाँ के झूलों के बारे में, टीचर्स के बारे में। He had met some of them at the time of the interview and remembered how bright and chatty he was. वो उनमें से कुछ से अपने इंटरव्यू के समय पे स्कूल में मिल चुका था और उसको याद था कि वो कितने बात करने वाले बच्चे थे।
एंड उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, बट देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज माँ, ही एडेड। फिर वो बोलता है कि लेकिन वहाँ मम्मी कुछ अलग था, कुछ अजीब था। एट टिफ़िन टाइम सम ऑफ अस हैड नाइस टिफ़िन्स एंड देन सम हैड नो टिफ़िन एट ऑल। लंच के समय कुछ के पास तो अच्छे टिफ़िन थे और कुछ के पास खाना ही नहीं था। तो वी शेयर्ड आवर टिफ़िन सम अदर चिल्ड्रन एंड आई। कुछ दूसरे बच्चों ने और मैंने अपना खाना दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर लिया जो खाना नहीं लाए थे उनके साथ। तो अम्मा, दोज नाइस येलो इडलीज यू गेव मी गेव हाफ ऑफ देम टू दोज चिल्ड्रन विद नो टिफ़िन। जो आपने मुझे सुबह इडली दी थी उनमें से मैंने आधी इडली उन बच्चों को दे दी जो आज टिफ़िन नहीं लाए थे। बट मैनी चिल्ड्रन रिफ्यूज़ टू शेयर। लेकिन बहुत से बच्चों ने शेयर करने से मना कर दिया। एट आवर प्ले स्कूल ऑल द चिल्ड्रन वर ऑलवेज शेयरिंग। हमारे पुराने स्कूल में सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते थे। बट दे हियर इट इज़ डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अलग है। राहुल एट हिज फूड एज द पॉज्ड हिज स्टोरी। राहुल ने खाना खाया और अपनी स्टोरी को थोड़ा सा बताने के लिए रुका। देन ए फनी थिंग हैपन्ड। फिर एक मज़े की बात हुई। Those who was not sharing suddenly brought out a big bag of sweets, but he only gave it to some of us from our old play school and gave nothing to others. वो बताता है कि एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई कि जो खाना शेयर नहीं कर रहे थे उन्होंने अपने बैग में से मिठाइयों का एक बड़ा सा थैला निकाला और उन्होंने हम में से कुछ को ही वो स्वीट्स दी। हमारे पुराने स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था। वो gave nothing to others. Why did he do that माँ? उन्होंने सबको मतलब क्यों नहीं दी? वो अपनी माँ से पूछता है कि ये सब कुछ ऐसा अलग क्यों था यहाँ पर। तो मीना वॉज एट ए लॉस। मीना थोड़ा सा सोच रही थी। शी कुड फिगर आउट वॉट मस्ट हैव हैपेंड इन क्लास। वो इस बात को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि क्लास में क्या हुआ होगा। दिस वॉज द फर्स्ट ईयर व्हेन 1/4 ऑफ द क्लास वॉज फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन। ये पहला साल था कि 1/4 क्लास जो थी वो दूसरी तरह का सेक्शन की थी। शी न्यू दिस बिकॉज द स्कूल हैड सेंट देम ए लेटर सेइंग दैट फीस वुड बी मोर दिस ईयर टू एकोमोडेट दीज स्टूडेंट्स। वो जानती थी कि स्कूल ने एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा था कि इस साल से उन बच्चों की स्कूल फीस बढ़ जाएगी। Somehow they had adjusted their family budget. किसी ना किसी तरह वो सब अपना परिवार का बजट को एडजस्ट कर रहे थे कि उनकी फ़ीस बच्चों की दे पाएँ से पैसे बचाकर। सेविंग ऑलमोस्ट नथिंग। इट मस्ट हैव बीन ए स्ट्रेन फॉर द फैमिलीज ऑफ पुअर स्टूडेंट्स टू बाई देयर यूनिफॉर्म एंड बुक्स। ये हमेशा एक बर्डन होता था उन गरीब बच्चों के परिवार के लिए कि उनके लिए यूनिफॉर्म खरीदना, स्कूल की ड्रेस खरीदना, किताबें खरीदना। तो मिसिज़ वर्मा नेक्स्ट डोर हैड bought her maid's son a full set of uniform and books, and the maid was grateful to her for that. उनके घर के पास ही मिसिज़ वर्मा रहती थी। उन्होंने अपने काम करने वाली लेडी के बच्चे के लिए पूरी स्कूल की ड्रेस दी थी और किताबों का सेट दिया था। इससे उनकी जो काम करने वाली लेडी थी, उनके घर में जो काम करती थी, वो बहुत ही उनकी कृतज्ञ हो गई। उनके लिए उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट हो गई। तो मीना कुड नॉट डू दैट। मीना ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अपने ही खर्चे इतने ज़्यादा थे कि वो किसी न किसी तरह मैनेज कर रही थी। एंड एनी वे दे वर पेइंग द एक्स्ट्रा फीस फॉर द ट्यूशन ऑफ दिस चिल्ड्रन। और वो इसके अलावा अपने बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस भी दे रहे थे। नाउ दे मस्ट हैव कम टू स्कूल एक्सपेक्टिंग ए मिड डे मील लाइक दे गेट एट गवर्नमेंट स्कूल। अब वो दूसरे स्कूल की तरह अपने इस स्कूल में भी ये उम्मीद कर रहे थे कि स्कूल में उन्हें मिड डे मील मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है। सरकारी स्कूलों में दिन में खाना मिलता है, इसी तरह वो सोच रहे थे कि उनके स्कूल में भी उन्हें दिन में खाना मिलेगा। बट समथिंग ऑब्वियसली वेंट रॉन्ग। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। पुअर चिल्ड्रन, हाउ विल दे स्टडी व्हेन दे आर हंग्री। बेचारे बच्चों ने कैसे पढ़ाई की होगी जब वो भूखे होंगे। तो शी ट्राइड नॉट टू फील अपसेट अबाउट हर स्पेशल फर्स्ट डे लंच दैट हैड बीन कैजुअली गिवन अवे। वो उस चीज़ से परेशान ना होने की कोशिश कर रही थी कि उसका पहला दिन था, कितना स्पेशल था और उसके पास लंच भी नहीं था दूसरे बच्चों के पास। तो शी हैड स्पेंट ओवर एन आवर मेकिंग इट, बट देन दे हैड ऑल एग्रीड दैट इट वॉज गुड टू शेयर। 1 घंटे की बहस के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुँचे कि तुमने अच्छा किया, अपने खाने को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाया।
राहुल वॉज वेटिंग फॉर एन आंसर। अब राहुल उनके आंसर का इंतज़ार कर रहा था। वट शुड शी से, कि अब उनको क्या कहना चाहिए था। अचानक से डिस्पाइट ऑल हर गुड इंटेंशंस शी फेल्ट ए लिटिल इरिटेटेड। अपनी अच्छी भावनाओं के बाद भी वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन कम टू स्कूल, के स्कूल में सभी तरह के बच्चे आते हैं। वाई शुड हर सन हैव टू बी विद सच इल मैनर्ड चिल्ड्रन हु डिस्क्रिमिनेट टू थॉटलेसली। वो सोच रही थी कि उसके बेटे को क्यों ऐसे बुरे बर्ताव करने वाले बच्चों के साथ रहना चाहिए स्कूल में, जो भेदभाव करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। नाउ शी वुड हैव टू एक्सप्लेन टू हर सन एंड बिल्ड बैरियर्स इन हिज माइंड। अब वो इस चीज़ को अपने बेटे को बताना चाह रही थी और उसके दिमाग में भी एक बाउंड्री बना देना चाह रही थी। शी डिसाइडेड टू स्कर्ट द इशू टुडे। अब उसने उस बारे में बात की। राहुल में बी ही स्वीट्स फिनिश्ड और मे बी ही इज़ नॉट गुड एट मैथ्स। वो अपने बेटे को बताती है कि राहुल हो सकता है कि उसकी स्वीट्स ख़त्म हो गई हों या फिर उसको अच्छे से गिनती ना आती हो। तो व्हेन ही गेव टू मैनी स्वीट्स टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम द प्ले स्कूल देयर वर नॉट इनफ लेफ्ट फॉर द अदर्स। और वो उसको याद दिलाती है कि जब पुराने स्कूल में वो भी एक बार स्वीट्स लेके गया था तो उसकी मिठाइयाँ ख़त्म हो गई थी दूसरों को देने के लिए। नो माँ, ही हैड लॉट्स ऑफ स्वीट्स। नहीं, वो राहुल बोलता है नहीं, उनके पास बहुत सारी स्वीट्स थी। ही जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू गिव एनी टू सम चिल्ड्रन। लेकिन वो कुछ बच्चों को देना ही नहीं चाहते थे। इवन इन द प्ले ग्राउंड, यहाँ तक कि खेल के मैदान में उन्होंने उन्हें धक्का भी देना शुरू कर दिया। आई सॉ दैट, मैंने उन्हें देखा था। देन व्हेन द टीचर केम एंड स्कॉल्डेड हिम, जब टीचर आई और उन्होंने उसको डांटा तो ही वॉज फोर्स्ड टू इंक्लूड देम इन हिज गेम। तब उन्होंने जिद से टीचर के कहने पर उन बच्चों को गेम में खिलाया। तो ही प्लेड सिमोन सेज एंड ऑल दोज चिल्ड्रन हैड टू ओबे हिम। वो सिमोन सेज खेलते थे और सारे बच्चों को उनका कहना मानना होता था। आई डोंट लाइक सिमोन सेज सो आई वेंट एंड प्लेड विद द अदर चिल्ड्रन। मुझे वो सिमोन सेज गेम नहीं पसंद था और मैं जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेला। मीना साइड, मीना ने सांस ली राहत की। दिस वॉज गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ प्ले फॉर थिंग्स टू इवन देमसेल्व्स आउट बट दे हैड टू बिकम ओबीडियंट इन द एंड। लेकिन बाद में उन्हें कहना मानना ही पड़ता है। हाउ आर द स्टडीज़ राहुल, राहुल आज की पढ़ाई कैसी थी, वो अपने बेटे से पूछती है। नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो सोच रही थी कि पहले दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा स्कूल में। तो उसका बेटा बोलता है, ओ माँ, सो मैनी टेस्ट, आज बहुत सारे टेस्ट हुए। एवरी पीरियड वी हैड ए टेस्ट, इनकी हर एक पीरियड में टेस्ट था। आई गॉट फुल मार्क्स इन एवरीथिंग, मुझे हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर मिले। बट इमेजिन सो मैनी चिल्ड्रन गॉट ए ज़ीरो। लेकिन ऐसा सोचो कि कुछ बच्चों को तो ज़ीरो ही मिला था। क्या कोई ज़ीरो भी ला सकता है माँ? ऑफ कोर्स वन कैन गेट ए ज़ीरो इफ़ इट इज़ ए न्यू थिंग, काउंटर्ड मीना। मीना ने उसको पलट कर बोला कि हाँ, बिल्कुल ला सकता है, यदि इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो उसको टेस्ट में मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? इफ़ आई टेस्ट यू इन वेयरिंग ए साड़ी आई एम नॉट श्योर हाउ मैनी मार्क्स यू विल गेट, शी लाफ्ड। उसने हंसकर उससे पूछा कि यदि मैं तुम्हारा साड़ी पहनने का टेस्ट लूँ तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हें उसमें कितने नंबर मिलेंगे। एज राहुल एंड मीनाज लाफ्टर ब्रोक थ्रू द ब्राइट आफ्टरनून, मीना थॉट अबाउट द जर्नी ahead, the sharing, the trials, the heartbreaks and the joys that lay ahead. अब राहुल और मीना बहुत दोपहर में उसमें हंस रहे थे और मीना सोच रही थी उसके आगे की जर्नी के बारे में, उसके आगे के सफ़र के बारे में, कि वो किस तरह से अपने टिफ़िन को शेयर किया और नई नई चीज़ों के बारे में, जिससे उसे बहुत मज़ा आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू गेट सक्सेस। हर एक किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड डील विद एनी प्रॉब्लम। एजुकेशन से हमें क्या होता है, शिक्षा से हमें वो समझ आती है कि किस तरह से हम किसी समस्या का सामना कर सकते हैं। और एजुकेशन मेक्स बैलेंस थ्रू आउट द होल लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट। और एजुकेशन से ही हम अपने पूरे जीवन में एक बैलेंस बना पाते हैं, एक संतुलन बना पाते हैं कि किस तरह से हमें किस समस्या के सामने डील करना है, किस समस्या का जो मतलब हल है वो किस तरह निकालना है। इस बात की समझ हमें एजुकेशन से ही आती है। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बेटर एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल
टू गो अहेड इन द लाइफ एंड गेट सक्सेस। एक अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सभी को एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी समस्या को किस तरह से सुलझा सकता है।